नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं नदीम खान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बारे में। यूक्रेन इस वक्त युद्ध की विभीषिका से जूझ रहा है। असुरक्षित होने की भावना युद्ध में बदल चुकी है। यूक्रेन खुद को असुरक्षित होने की भावना के चलते नाटो में शामिल होना चाहता था, तो वहीं यूक्रेन के नाटो में शामिल हो जाने की स्थिति में रूस का खुद को कमज़ोर हो जाने का डर सता रहा था। इसी डर की भावना ने दोनों देशों को युद्ध की आग में झोंक दिया है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बैठकें तो कर रहा है, पर रूस की निंदा करने के अलावा किसी ठोस नतीजे पर पहुंच पाने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोगी देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे कमज़ोर करने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इरादों को कमज़ोर कर पाने की स्थिति में नहीं दिख रहे। इस वक्त रूस की सेना यूक्रेन पर ज़बरदस्त हवाई हमले कर उसे कमज़ोर कर आगे बढ़ रही है। कई जगह आमने सामने की लड़ाई चल रही है। दोनों तरफ से भारी नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। नागरिक ठिकानों पर हुए हमलों के चलते अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और घायलों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। दुनिया इस युद्ध को असहाय होकर देख रही है, पर दुनिया युद्ध रोक पाने की स्थिति में नहीं है। इस युद्ध में हमारे देश की भी अपनी चिंताएं हैं। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में हमारे अपने लोग फंसे हुए हैं। उन्हें वापस सुरक्षित लाना बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर पुरजोर तरीके से काम कर रही है। कई फ्लाइट वहां से लोगों को सुरक्षित लेकर वापस वतन आ भी चुकी हैं, पर अभी भी वहां फंसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम हमारी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करें। प्लीज पैसों को ना देखें, हमारी लाइफ ज्यादा मैटर करती है। उधर हमारे देश से अच्छे संबंधों के चलते अमेरिका चाहता है कि उसके द्वारा बनाई गई नीतियों के आधार पर भारत रूस का विरोध करे, पर हमारे देश के सामरिक संबंध रूस से बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन संबंधों पर किसी भी तरह की आंच आना हमारे देश हित में नहीं है। अमेरिका और रूस के बीच भारत की स्थिति बड़ी विचित्र है। इन परिस्थितियों में भी दुनिया भारत की भूमिका सकारात्मक चाहती है। क्या वाकई हमारा देश विश्व गुरु की भूमिका में है? अब देखना होगा कि हम किस प्रकार दुनिया के सामने अपनी भूमिका निभाएंगे।